चलते हैं गणित। गणित का जैसे ही हम शब्द सुनते हैं तो हमारे मन विचार मस्तिष्क में बहुत कुछ ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत कठिन विषय है। इस कठिन विषय को सरल बनाया जा सकता है चिन्हों के माध्यम से। अब बच्चों को चिन्हों का पता नहीं रहता कि प्लस का उपयोग किसके लिए होता है, माइनस का कहाँ होता है, गुणा का, भाग का, बराबर का। जब तक आपको इन चिन्हों के बारे में ज्यादा पता नहीं रहेगा तो आप गणित के सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे संख्या पद्धति में जो सवाल आते हैं उनमें प्लस, माइनस, गुणा, भाग और बराबर इन सब चीजों का प्रयोग होता है। यदि आप पैटर्न भी करेंगे तो उसमें भी इन चिन्हों का प्रयोग होगा। आप ज्यामिति में भी जाएंगे तो आपको कोण बड़ा करना है, छोटा करना है, तो उसमें भी प्लस आएगा, माइनस आएगा। इसलिए हम आज चिन्हों को समझते हैं। गणित में प्लस, माइनस, गुणा, भाग, बराबर का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है, जोड़ में और गुणा में। तो पहले हम सीखते हैं गुणा में जब जोड़ करते हैं तो क्या होता है, और जोड़ में यदि जोड़ करेंगे तो क्या होगा। बहुत से बच्चे ये समझ लेते हैं कि जोड़ को जोड़ करेंगे तो दूसरा चिन्ह में बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आज हम बताते हैं, यदि प्लस है और प्लस को यदि प्लस ही किया जाए, प्लस को यदि प्लस ही किया जाए तो बच्चों बराबर में प्लस का ही चिन्ह आता है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, इसलिए इनकी केमिस्ट्री ठीक ठाक जम जाती है। और आइए अब हम बात करते हैं, यदि एक प्लस लिया जाए और एक माइनस लिया जाए। मान लीजिए एक अच्छा व्यक्ति है और एक बेकार व्यक्ति है, तो क्या होता है, अच्छा व्यक्ति और बेकार व्यक्ति की तो ज्यादा जमती नहीं। ऐसे प्लस और माइनस, प्लस का मतलब जोड़ना और माइनस का मतलब घटाना। लेकिन प्लस के अंतर्गत इसमें यदि हम प्लस करेंगे, एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, जैसे ऊपर हमने देखा, यदि प्लस का एक प्लस एक है तो बराबर में आ जाएगा 2। वो 2 के जहां अगर सामने चिन्ह भी नहीं लगा है तब भी हम उसको प्लस का 2 ही मान के चलते हैं। अब यहाँ प्लस माइनस की जब हम संख्याएं लेंगे तो बराबर में क्या आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने प्लस की एक संख्या ले ली 10, और क्या करना है, और एक संख्या मैंने काय की ले ली माइनस की, तो माइनस के 5। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो बराबर में कौन सा चिन्ह आना चाहिए, तो 10 में से 5 गए तो प्लस के कितना बचेगा, 5। और यदि इन चिन्हों को हम बदल दें कि माइनस का 10 हो जाए और इसको जब हम प्लस करेंगे +5 से, प्लस वाली संख्या में कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बराबर में जो संख्या का चिन्ह आपको दिख रहा है 10, तो हमेशा एक बात याद रखना कि जो माइनस चिन्ह है वो जो बड़ी संख्या रहेगी उसका ही चिन्ह यहाँ लगेगा। तो 5 को यदि 10 में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद में माइनस के फिर भी 5 बच जाएंगे, तो यहाँ पे चिन्ह आएगा -5। अब ये थोड़ा सा था। अब गुणा में इनके सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं, लेकिन जोड़ घटाना में भी देखते चलते हैं अपन। यदि कोई संख्या, जैसे मान लीजिए माइनस है और इसको फिर क्या करना है, प्लस करना है, तो बराबर में
क्या आएगा। यदि एक संख्या -3 है और इनको जोड़ते हैं अगर, और -मान लीजिए 6 है, तो ये जब ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ रहा है कि यहाँ पे भी देखना है हमको कि यहाँ भी प्लस का चिन्ह लगा है। तब क्या होगा, -3, ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। और जब दोनों जगह चिन्ह समान होते हैं तो वो संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का ही आता है। तो -3 और -6 बराबर होते हैं -9। ये आपको जरूर याद रखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें से उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ चिन्ह किस चीज का लगाना है, वो डायरेक्ट ही घटा के लिख देते हैं और चिन्ह लगाना भूल जाते हैं। यदि आप चिन्ह नहीं लगाओगे तो गणित में की संक्रियाओं को आप सही तरीका से नहीं कर सकते हैं। लेकिन आइए हम गुणा के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इन चिन्हों का यदि हम गुणा करें तो क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए प्लस का गुणा प्लस वाली संख्या में किया जाए तो हमेशा चिन्ह आएगा काय का, प्लस का। जैसे 2 का गुणा 2 में किया जाए, इसमें कोई चिन्ह नहीं है तब भी ये प्लस की है, और इसके सामने ये गुणा का चिन्ह तो लगा है लेकिन संख्या कौन सी है, धनात्मक है, तो भी चिन्ह, तो 2 दूनी क्या हुआ 4। तो यदि हम इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगाते हैं तब भी चिन्ह प्लस का ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं, एक माइनस लेंगे गुणा में और एक लेंगे प्लस, तो फिर देखते हैं बराबर में क्या आता है। हमेशा प्लस और माइनस का जब भी गुणा होगा तो चिन्ह हमेशा माइनस का ही आएगा। जैसे माइनस के 1 और गुणा प्लस के कितने ले लें हम, प्लस के 2 लिए। एक ब्रैकेट के अंदर है और प्लस की संख्या है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है और ना यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, तो डायरेक्ट 2 प्लस के। जब इसमें आप गुणा करोगे तो इसके सामने प्लस का चिन्ह है और एक माइनस का। माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो चिन्ह माइनस का आएगा। उसके बाद में अंकों का गुणा किया जाता है, 2 एकम 2, तो ये आ गया माइनस का 2। अभी यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था। अब आपके मन में फिर सवाल उठेगा कि सर यदि यहाँ पे प्लस कर दिया जाए और यहाँ पे माइनस कर दिया जाए तब क्या होगा। तो तब की यहाँ यदि हम प्लस करते हैं और इस साइड में हम माइनस करते हैं तो बराबर में तब भी माइनस का ही चिन्ह आता है। वो कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने प्लस के 4 लिए गुणा और यहाँ हमने माइनस के 5 ले लिए। अब यहाँ तो ब्रैकेट आपको अवश्य लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपने गुणा का चिन्ह लगा दिया। यदि आप नहीं लगाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाया और 5 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है चिन्ह की। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ है और इसके सामने कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का चिन्ह माना जाएगा। और हमने अभी बताया चाहे प्लस का माइनस में गुणा कीजिए चाहे माइनस का प्लस में गुणा कीजिए तब भी आएगा माइनस की संख्या। तो 5 चौके 20, तो ये आए माइनस के 20। अब हम बात करते हैं माइनस का गुणा यदि माइनस में किया जाए तो क्या होगा। माइनस का गुणा यदि आप माइनस में करते हो तो आता है प्लस। जैसे मान लीजिए -3 इंटू ब्रैकेट -3 बराबर में माइनस का गुणा जब भी माइनस में होगा तो वो बदल जाएगा प्लस में। वो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 9। अब इस प्रकार से इन चिन्हों का प्रयोग करके आप
गणित के बहुत सारी संक्रियाओं को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब हम यहाँ पे पक्षांतर करना भी सीखते हैं। यदि ये बराबर का चिन्ह लगा है और इस साइड पे ये प्लस है, जब प्लस बराबर के इस साइड आएगा तब ये प्लस कौन से चिन्ह में बदल जाएगा, इसमें भी बच्चों को दिक्कत होती है। तो जब हम देखते हैं ये बराबर का चिन्ह है, ये चिन्ह बराबर का है और प्लस का जब बराबर के इस साइड आएगा तो वो हमेशा माइनस चिन्ह में ही बदलता है। तो इसके लिए अब हम देखेंगे यहाँ पे यदि कोई संख्या प्लस की 2 है और हम उसको बराबर के उस साइड ले जाना चाहते हैं, मान लीजिए x प्लस 2 है वो बराबर के उस साइड ले जाना है, तो इसमें क्या होगा, ये बराबर प्लस की संख्या इस साइड आएगी बराबर के, तो ये प्लस माइनस 2 में बदल जाता है। इसी प्रकार यदि कोई चिन्ह माइनस का जब बराबर के साइड होता है और उसका पक्षांतर किया जाता है तो यहाँ पे इस चिन्ह भी चेंज हो जाता है। वो देखते हैं, जैसे एक उदाहरण, यहाँ पे मान लीजिए x माइनस 3 बराबर, अब यहाँ पे बताना है आपको क्या आएगा, तो ये माइनस का चिन्ह है, वो जब इस साइड पहुंचेगी ये संख्या तो ये माइनस का चिन्ह हमेशा प्लस में बदल जाएगा, तो x बराबर +3 ये आंसर आ गया। इस प्रकार से हम प्लस और माइनस का पक्षांतर कर देते हैं। और इसी प्रकार हमने आपको गुणा और भाग में भी बताया था, यदि कोई संख्या का गुणा x में है और बराबर के उस साइड हमें मान लीजिए कितना लिखा है 10, तो a इस साइड जाएगा, जब गुणा में कोई संख्या होती है तो वो कायम बदलती है भाग में, तो x यहीं रह जाएगा और 2 का 10 में क्या लग जाएगा, भाग। जब 2 का 10 में भाग लगेगा तो ये कितनी बार, 5 बार कट गया, मतलब x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। यदि इसी प्रकार कोई संख्या यहाँ पर भाग में है और हमें बराबर के उस साइड ले जाना है तो क्या होगा, x में 5 का भाग लगा है, तो जब बराबर के उस साइड ये भाग वाली संख्या पहुंचेगी तो ये चिन्ह भाग वाला हमेशा गुणा में बदलता है, तो x बराबर 5 दूनी 10। इस प्रकार से इन चिन्हों का हम क्वेश्चन आंसर में प्रयोग करते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।